So how do we know that the guru is right and a realized soul? ऐसा है, एक हफ्ता पहले हमने इस पे सत्संग किया था कि गुरु कैसा होना चाहिए। पहले तो वो सत्संग आप सुन लीजिए। दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा, जो सतगुरु होता है वो अच्छे शिष्य की तलाश में रहता है। वो शिष्य ने अगर जीवन में आध्यात्मिक साधना पे कोई प्रगति कर ली है तो उसको गुरु ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं हो, क्योंकि गुरु भी ऐसे शिष्य को ढूंढता है। लेकिन अगर आपने प्रगति नहीं की है तो आपको पता ही नहीं है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो ये मैं समझ के चलता हूँ कि आपने कुछ प्रगति की है और आपको अच्छा गुरु चाहिए। अगर आपको अच्छा गुरु मिलता है तो उसकी दो तीन पहचाने हैं। एक तो वो कि आप उस गुरु से अगर बात करोगे तो आपको अपने मन में शांति का अनुभव होगा। दूसरा, अगर उस गुरु के सानिध्य में थोड़ी देर भी बैठोगे तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में अज्ञात वाइब्रेशंस होंगी। ये तभी होगा जब आप साधना की पद्धति पे हैं। अगर रॉ हैं तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तीसरा ये है, अगर गुरु की आंखों में आप देखोगे तो आपको शून्यता नजर आएगी। जैसे गुरु की आंखें एकदम शून्य है। जहाँ शून्य है वहीं चेतना का विकास होता है। मतलब वो कुछ चेतना के साथ है अगर उसकी आंखों में शून्यता है तो। और चौथा, अगर उसकी आंखों में आप गहराई से देखोगे तो उसके बाल मोमेंट्स आंखों के बहुत कम होंगे। वो स्थित प्रज्ञ होगा। अगर बाजार में आप घड़ा भी खरीदते हो तो उसको कई बार बजा के देखते हो। तो गुरु के पास जाओ दो चार बार। अगर पूर्ण रूप से आपको ये सब क्वालिटीज दिख जाएं और आपके अंदर ऐसा इंट्यूशन आ जाए और आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाए कि कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा जा सकता है, तो उसको अपना लो। और उसके बाद अगर सब कुछ वहां से सीख लिया तो उससे महान गुरु की खोज आपको खुद ही वहां भगवान ले जाएगा। ये संसार जीवित संसार है। जैसी आपकी भावनाएं होंगी ये जीवित संसार आपको वहीं पर ले जाएगा। अगर आप अंदर से कुछ चाहते हो और बाहर से कुछ चाहते हो तो फिर आप भटकोगे। आप अंदर से प्रभु को मिलना चाहते हो, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसी कोई वजह हो ही नहीं सकती कि ये सारा अस्तित्व आपकी सहायता ना करे। अस्तित्व आपकी इतनी सहायता करेगा कि आपको उसी स्थान पे पहुंचा देगा जो आपके लिए बिल्कुल उचित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपनी नीयत से साफ होने चाहो। ये नहीं कि आपके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, फिर नहीं, फिर आप भटक जाओगे। धन्यवाद गुरुजी। Can you explain the third and fourth point again? गुरु की आंख में शून्य and you are saying something that I did. शून्य हाँ, मतलब आपके शून्य का मतलब समझते हैं क्या है? अगर आंख में शून्य देखना हो तो ध्यान से देखो उसकी आंख में। इतना अगर आपको अवसर मिले तो आपको ये लगेगा कि उसकी आंखों में कोई जैसे आप विचार करते हो ना वैसे सब नेत्र जो हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं आपके दिल के। अगर अगर आप अपने बच्चे को भी गहराई से देखो तो बच्चा भी, शरारती बच्चा भी शांत हो जाता है। अगर आप अपने नेत्रों से ऐसे महान व्यक्ति को देखोगे तो आपकी आंखें ही देख नहीं पाएंगी। आपकी आंखें ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसकी आंखों में इतनी शक्ति होगी कि आंखें गड़ा के आप देख ही नहीं पाओगे। अगर वो साधारण व्यक्ति है तो उसमें आपको ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। उसकी दृष्टि स्थित प्रज्ञ नहीं होगी, घूमती रहेगी। बाकी गुरु के विचारों से, उसकी वाणी के वाइब्रेशन से भी आपको पता लग जाएगा कि वो कैसा है। अगर उसकी वाणी आपको प्रभावित कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के बोलने में कुछ सटल वाइब्रेशंस होते और उसको बार बार सुनना ही आपको अच्छा लगेगा, तो ये समझो कि वो आपके लिए ठीक ही गुरु हो सकता है।